हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी यानी बायोलॉजी क्लास 12th में PYQ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आज मैं पढ़ाने वाला हूँ इस लेक्चर में, ये आपके क्लास 12th बायोलॉजी में बहुत ही बार रिपीट हुए और ये 100% आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बात करेंगे प्रीवियस ईयर बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उनमें से पहला क्वेश्चन जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होगा हमारा, ये PYQ क्वेश्चन है और कई बार आपके क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम में बायो में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो चलिए हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों इकोसिस्टम। देखो, इकोसिस्टम होता क्या है कि ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी कम्युनिटी इंटरेक्ट अमंग देमसेल्फ एंड ऑलवेज हैव फंक्शनल रिलेशनशिप विद इन्वायरमेंट। दिस फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल सिस्टम ऑफ कम्युनिटीज एंड देयर इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। तो देखो बच्चों, इकोसिस्टम की बात करते हैं, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब मिलकर के इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम कैसे बनता है? अगर हम बात करते हैं इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम जैसे होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो जितने भी सब एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो सभी मिलकर के एक इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम के बारे में आपको बोर्ड एग्जाम में इतना नोट करना है। उसके बाद में इकोसिस्टम के कंपोनेंट की हम बात करेंगे बच्चों। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की बात करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की बात करें तो सबसे पहले बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। देखो बच्चों, बायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम का मतलब होता है इट इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। देखो, बायोटिक कंपोनेंट जो इकोसिस्टम के होते हैं, इसमें सारे के सारे क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलकर के एक इकोसिस्टम बनाएंगे जिसे हम लोग बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम बोलेंगे, और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में जो पहला पार्ट होगा बच्चों, उसको हम बोलेंगे प्रोड्यूसर। चलिए देखते हैं प्रोड्यूसर होता क्या है। दिस ग्रुप इंक्लूड्स ग्रीन प्लांट। प्रोड्यूसर में बेसिकली होते क्या हैं कि दिस ग्रुप इंक्लूड ग्रीन प्लांट एंड सम ऑटोबायोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें ग्रीन प्लांट होते हैं और कुछ ऑटोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म फॉर्म द मेन प्रोड्यूसर ग्रुप। तो मेन प्रोड्यूसर ग्रुप कौन से होते हैं? हमारे जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे कंटेन क्लोरोफिल। अब फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं तो क्लोरोफिल तो होगा ही होगा। द एनर्जी विच मेंटेन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब वो एनर्जी जो किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन करती है, इन द वर्ल्ड इज सनलाइट। तो देखिएगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कहीं ना कहीं उसकी जो एनर्जी मेंटेन होती है, तो पूरे वर्ल्ड में वो सनलाइट के द्वारा ही एनर्जी मेंटेन होती है। द लाइट एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो जो लाइट एनर्जी को ट्रैप किया जाता है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू इसको क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं इन द केमिकल बॉन्ड। प्लांट्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी, है ना, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल फॉर फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट जो होते हैं वो सोलर एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करते हैं? तो वो क्लोरोफिल की हेल्प से एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं और फॉर फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो प्रोड्यूसर आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं इसी में। अब हम बात करेंगे बच्चों कंज्यूमर। कंज्यूमर होते क्या? बेसिकली ऑल लिविंग मेंबर ऑफ इकोसिस्टम, यानी हमारे जो इकोसिस्टम के जितने भी लिविंग मेंबर होते हैं, विच कंज्यूम द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं? फूड कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट इज कॉल्ड कंज्यूमर। ठीक है, एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम
प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड प्लांट से लेते हैं। अब वो डायरेक्ट भी ले सकते हैं और इनडायरेक्ट भी ले सकते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब बच्चों आगे बात करेंगे कंज्यूमर्स क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। कंज्यूमर को भी 4 ग्रुप्स में क्लासिफाइड कर दिया गया। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। बच्चों प्राइमरी कंज्यूमर की बात करते हैं तो हार्बीवोरस एनिमल विच ईट प्लांट। देखो हार्बीवोरस एनिमल जो कि क्या करते हैं, प्लांट को ईट करते हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं। ठीक है, जैसे गोट, काऊ और रैबिट। तो गोट, काऊ, रैबिट क्या होंगे, हमारे प्राइमरी कंज्यूमर। कभी कभी ऑप्शनल क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि प्राइमरी कंज्यूमर कौन से होंगे और आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो प्लांट को खाते हैं, जो प्लांट ईट करते हैं, वो सब हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। और जैसे इसमें आ जाएगा गोट, काऊ और रैबिट। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं। सम एनिमल्स ईट द हार्बीवोरस एनिमल, मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हार्बीवोरस एनिमल्स को खाते हैं, मतलब गाय को खाएंगे, रैबिट को खाएंगे, गोट को खाएंगे, तो उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर में बेसिकली स्पैरो आ जाता है, कैट आ जाती है और डॉग आ जाता है। ठीक है, स्नैक्स भी आ जाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर में। ठीक है बच्चों, सेकेंडरी कंज्यूमर समझ में आया होगा। उसके बाद में हम बात करेंगे टर्टरी कंज्यूमर। टर्टरी कंज्यूमर क्या होते हैं कि देयर आर सम कार्निवोरस, इसमें कुछ कार्निवोरस एनिमल्स होंगे दैट ईट अदर कार्निवोरस एनिमल, जो कि दूसरे कार्निवोरस एनिमल को ईट करते हैं, तो वो हो जाते हैं हमारे टर्टरी एनिमल, जैसे स्नैक और कुछ बर्ड्स भी हमारी होती हैं। ठीक है, टॉप कार्निवोरस की हम बात करते हैं बच्चों। टॉप कार्निवोरस क्या होते हैं, दीज एनिमल्स ईट अदर एनिमल। ठीक है, ये एनिमल क्या करते हैं कि किसी दूसरे एनिमल को खा जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे टॉप कंज्यूमर्स कार्निवोरस हो गए। इसमें टाइगर हमारा टॉप पे है, टाइगर हमारा टॉप पे आता है। उसके बाद बच्चों डीकम्पोजर। ठीक है, अच्छा जैसा आप सुन रहे होंगे, डीकम्पोजर का मतलब होता है किसी चीज़ को डीकम्पोज कर देना। जैसे ऑल द प्रोड्यूसर, जितने भी हमारे प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स होते हैं आफ्टर डेथ। बच्चों जितने भी हमारे प्रोड्यूसर और जितने भी हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनको डीकम्पोज कौन करता है, वो कैसे डीकम्पोज होते हैं, तो वही हमारे होते हैं डीकम्पोजर्स। ऐड ऑर्गेनिक मैटर इनटू सॉइल, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव ऑन दीज ऑर्गेनिक मैटर and release material which are cycled back to the soil and atmosphere. Decomposer play very important role in ecosystem. अच्छा देखो, अगर डिकम्पोजर ना हो तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर हमारे जितने भी हमारे प्रोड्यूसर होंगे, कंज्यूमर्स होंगे, वो सब क्या हो गया, वो कभी वो डिकम्पोज ही नहीं होंगे। तो जैसे मान लेते हैं, देखा होगा आपका कोई जानवर, मान ले बिल्ली हो गई या फिर कैट, डॉग या फिर कोई भी चीज़ जब कोई मर जाती है तो उसके बाद में देखा होगा उसकी बॉडी धीरे धीरे डिकम्पोज होती है। तो डिकम्पोज जब होती है तो वहाँ पर कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस मैटर के ऊपर जा कर के, उस बॉडी के ऊपर जा कर के उसको धीरे धीरे खाना चालू कर देते हैं, खाना और सड़ाना चालू कर देते हैं। ठीक है, और फिर धीरे धीरे उस बॉडी को ये क्या कर देते हैं, एकदम ख़त्म कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। तो वही होते हैं बच्चों हमारे डिकम्पोजर। ठीक है, तो बायो की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो आप मान लीजिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा। और ये एक 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। जितना बड़ा मैंने लिखा है उतना ही बड़ा सेम आपको बोर्ड एग्ज़ाम में करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। आज के लेक्चर में सिर्फ हम एक क्वेश्चन को समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस को भी लेके आएंगे जिनको हम समझेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को आप कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।